सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, तो देखते हैं कि माता रानी की आपके लिए क्या ब्लेसिंग है, माता रानी आपको क्या बताना चाहती हैं। आई होप आप लोगों को जो मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स बताई गई हैं उन्हें बहुत ही प्योर मन से, प्योर हार्ट से आप कर रहे होंगे। और एक बात का ध्यान रखना, मैनिफेस्टिंग छोटी छोटी चीज़ों से होती है। एंड अपने आसपास बहुत सफाई रखें, अपने चीज़ों को, अपने अपने शरीर को भी साफ रखें। ऐसा नहीं कि आप 4-5 दिन नहीं नहा रहे हैं एंड मैनिफेस्टिंग कर रहे जा रहे हैं। सो थोड़ा सा अपने अपने हाइजीन का भी ध्यान रखना है, आसपास के सफाई का भी ध्यान रखना है। एंड बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जिस कमरे में सोते हैं उसमें खाना खाते हैं तब तो सही है, पर पूरी रात जूठे बर्तन उसी कमरे में रखे रहते हैं। ऐसा हमने देखा है कि लाइक खाना खाया और वहीं पे जूठे बर्तन रखे हैं, पूरी रात रखे रहे, फिर सुबह उठ के वहाँ से हटा के किचन में ले जाया गया। तो जूठे बर्तन, गिलास, जिस भी जगह आप सोते हो वहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई रहनी चाहिए। आसपास पानी नहीं होना चाहिए आपके, वरना नींद की समस्या को बहुत ही ज़्यादा वो करता है। अगर आपकी आदत है कि सोने के पहले सोने के पहले आप पानी अपने सिर के पास रख के सोते हो, या पानी की कोई बोतल गिलास कुछ ना कुछ ऐसा भर के रखते हो, आपकी आदत है कि ऐसे रख के सोना है क्योंकि रात में प्यास लगती है, तो ये करना अभी बंद कर दो। क्योंकि अगर आपने ये किया तो आप बहुत लंबे वक्त वाली बीमारी, बहुत लॉन्ग टर्म की बीमारी को अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड नींद ना आने की बीमारी को भी अपने पास अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप सिर के पास पानी रखते हो, कुल मिला के जिस रूम में आप सो रहे हो उस रूम में पानी नहीं होना चाहिए। भले ही वो बोतल में हो, गिलास में हो, घड़े में हो, कुछ भी हो, एक गिलास भर पानी भी नहीं होना चाहिए आपके आसपास, आपके बेडरूम में। एंड बेडरूम में कोई भी शीशा या कांच नहीं होना चाहिए। लाइक ऐसे मुंह देखने वाला शीशा है तो आप उसे उल्टा करके रख दो। एंड अगर ऐसा कोई खुला शीशा है, बहुत से लोगों को देखा है कि वो बेड में ही शीशा लगवा लेते हैं डिज़ाइन के रूप में। मतलब थोड़ी जैसे इतना चौड़ा शीशा है तो चलेगा, मतलब इतना नहीं होना चाहिए कि इतना चौड़ा है उसमें पूरा फेस दिख रहा है, सब दिख रहा है। सो ये मतलब जो मैरिड लाइफ होती है उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करता है, लड़ाई झगड़ा क्योज इन्हें भी अट्रैक्ट करता है। सो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। एंड पानी को सिर के पास या रूम में रखना ही नहीं है जहाँ भी आप सो रहे हो। आपको लेना है तो आप उठ के रात में किचन में जाओ, लेके आओ, पानी पियो, फिर लेटो। पानी आसपास नहीं रखना है। बहुत से लोगों को यही पानी रखने की आदत होती है, फिर वो इतनी बड़ी बीमारी का शिकार होते हैं कि मतलब बहुत बड़ी बीमारी, बिलीव माई वर्ड्स, बहुत बड़ी बीमारी का शिकार होते हैं। तो इसलिए पानी नहीं रखना है। एंड नींद भी आने की उन्हें बहुत दिक्कत हो जाती है। सो इसलिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि माता रानी गुप्त नवरात्रि में आपको क्या गुप्त संदेश या क्या बताना चाहती हैं। माता रानी का आपके लिए क्या आशीर्वाद है, उनका क्या संदेश। सबसे पहले हम कार्ड्स निकालेंगे। सबसे पहला कार्ड ये आ चुका है कि 4 ऑफ वॉन्ड, जो कि 11-11 को भी दर्शाता है। एंड न्यू चेंजेस, 11-11 का मतलब होता है न्यू चेंजेस, न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टिंग। लाइक ये आपके करियर में हो सकती है, फाइनेंस में, एंड रिलेशनशिप में, कहीं भी ये एक न्यू चेंजेस आ रहा है। न्यू न्यू पर्सनालिटी, कोई आपके लाइफ में न्यू पर्सनालिटी एंटर हो सकती है। और बहुत से लोगों के लाइफ में मैरिड, शादी का भी दिख रहा है, और आप बहुत इंजॉय कर रहे हो। और आपके लाइफ में हर चीज़ बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देना अब कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। आपका अगर घर नहीं बना था तो घर बन रहा है, मकान बन रहा है, चीज़ें चीज़ें अपने आप अच्छी होने लगी हैं। माता रानी कह रही हैं कि अभी तक जो तुम्हारी लाइफ में चीज़ें अटकी हुई थी, रुकी हुई थी, बहुत स्टकनेस थी, तो अब वो दूर जाती हुई दिख रही है और आपके लाइफ में इंजॉय आ रहा है। आपकी विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड आया है कि आपके लाइफ में आपने जो अभी तक कोई विश मांगी थी वो पूरी होती हुई दिख रही है।
कोई अगर आप विश मांग रहे थे, कोई इच्छा थी, तो वो भी आपकी पूरी होती दिख रही है। बहुत से लोगों की हो सकता है घर से रिलेटेड कि मुझे अपना खुद का घर लेना है, खुद का मकान लेना है, तो वो भी आपकी इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है। एंड आप अपनी लाइफ में जो भी करोगे, जो भी अब स्टेप लोगे, जो भी करोगे, उसकी रिजल्ट बहुत पॉजिटिव, बिलीव मी, बहुत पॉजिटिव है। एंड विथ स्टेबिलिटी के साथ, बहुत ठहराव के साथ, मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म, लाइफ टाइम पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, बहुत लॉन्ग टर्म, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं। एंड सेकंड कार्ड आया है द टावर का। माता रानी कह रही हैं कि अगर तुम अपने किसी भी प्रकार की पुरानी चीज़ें, पुरानी भावना, पुरानी सोच, पुरानी हरकतें, पुराने लोग, किसी भी टाइप की पुरानी चीज़ों में अगर स्टक हो, तो वहाँ से निकलने की तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप वहाँ फंसे रहोगे, तो आप ये जो आपकी लाइफ में आ रही है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इसे आप इग्नोर कर दोगे, इसे दूर कर दोगे। माता रानी जानती हैं कि आपने अपने लाइफ में डिफ़िकल्ट पीरियड झेला है, बहुत बुरा वक्त देखा है आपने, बहुत से लोगों का डबल फेसिंग जो आपके साथ करके रखते थे, और बहुत से लोगों के लिए तो ये अपने ही थे, अपने रिलेटिव थे, अपने परिवार के थे, उनका आपने मुखौटा उतरते हुए देखा, उनकी सच्चाई देखी, चीज़ें आपके सामने आई हैं। लाइक बहुत बुरी तरीके से फेस रिवूल हुआ है, जिसकी वजह से आपका हार्ट थोड़ा सा दुख में है, दर्द में है, कहीं ना कहीं से आपको बहुत चीट मिला है, कोई धोखा मिला है। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, एंड ये फैमिली के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो जब आप उस चीज़ों से निकले हो, तो माता रानी कह रही हैं उन चीज़ों को छोड़ो, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कोई ना कोई एक लेसन देने आई थी। जब तक आप इन चीज़ों को पकड़े रहोगे, आप अपने लाइफ में न्यू चेंजेस, न्यू न्यू चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। एंड द जस्टिस का कार्ड भी आया है, जो ये शो करता है कि तुम्हारे साथ जो भी चीज़ हुआ है, अब वो न्याय होगा। जिन्होंने भी तुम्हारे साथ गलत किया, जिन्होंने भी तुम्हें मतलब कष्ट पहुंचाने की कोशिश की है, तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की, धोखा किया है, तुमसे चीज़ें छुपाई हैं, ये जो भी किया है, अब जस्टिस का वक्त आ गया है, चीज़ें अब बैलेंस होंगी। अब यूनिवर्स डिसीजन लेंगे कि उन यूनिवर्स को उनके लिए क्या करना है, उनके साथ यूनिवर्स को क्या करना है। पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम सिर्फ इन चीज़ों को भूलो, क्योंकि वो तुम्हें कोई ना कोई एक लेसन देने आई थी, कोई एक पाठ देने आई थी, जो तुमने पाठ वो लेसन ले लिया है। एंड आपके लाइफ में आ रही है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जो आपको पूरी तरीके से मनी वाइज पूरे तरीके से भर देगी। मनी वाइज आप पूरे फुलफिल होने वाले हो, आपके रुपए की कोई कमी नहीं होने वाली। आपके लाइफ में बहुत धन धान समृद्धि, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे लक्ष्मी नारायण खुद स्वयं आपके घर में आके बैठ गए। सो इस टाइप का दिख रहा है कि आपके लाइफ में बहुत बहुत पॉजिटिव चीज़, बहुत मनी, बहुत अबंडेंस, बहुत ग्रोथ, बहुत सक्सेस आ रही है। बस इन पुरानी चीज़ों को छोड़ने की देरी है। पुरानी चीज़ों को मन में नहीं लगा, पुराने लोग, पुराने थॉट, किसी ने भी कुछ भी कहा है उसे छोड़ो। वो आपको लेसन देने आई थी, अब वो लेसन आप ले चुके हो। अब आपकी लाइफ में आई है टाइम आपका कि इन फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स का आपने जितनी मेहनत की है, उनके पॉजिटिव रिजल्ट लेने का टाइम अब आया है। तो अब उन्हें लेने की तैयारी करो। एंड जस्टिस आपके लाइफ में आ रहा है, जस्टिस आपकी लाइफ में आ रहा है। हो सकता है आपने सोचा होगा कि जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उन लोगों को कब सज़ा मिलेगी। हो सकता है आपने सोचा हो, बहुत से लोगों ने तो ये भी सोचा था कि मुझे सज़ा नहीं देनी उन लोगों को, बस मुझे ये चाहिए कि कम से कम मैंने कुछ गलत नहीं किया, इस बात का पता उन लोगों को लगे। वो नहीं चाहते कि यूनिवर्स उन्हें कोई सज़ा दे या कुछ भी करे, पर उन्हें बस इतना चाहिए था कि कम से कम उन्होंने गलत किया है, ये इस बात का उन्हें एहसास होना चाहिए। तो वो अब वो आ रहा है। चीज़ें आपके लाइफ में बैलेंस हो रही हैं, चीज़ें आपके लाइफ में अब जितनी तितर बितर थी, जितनी उलझने थी, अब वो दूर जाती हुई दिख रही हैं। एंड आपके लाइफ में फाइनली बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। एंड आपके लाइफ में न्यू ग्रोथ हो रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू चेंजेस हो रहे हैं। और अब आप किसी भी चीज़ को जल्दबाजी में नहीं करोगे, और जो कहीं ना कहीं आपके मन में पेशेंस ख़त्म हो गया था चीज़ों को लेकर कि अब मतलब अब कैसे होगा, अब मुझे ये करना है। आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा कि सब चीज़ इग्नोर कर रहा था। आप कर रहे थे कि नहीं, मुझे ये सफलता चाहिए ही चाहिए। आपके मन में धैर्य नहीं था बिल्कुल भी।
बिल्कुल पेशेंस नहीं था, तो अब वो धैर्य आते हुए दिख रहा है, अब वो पेशेंस आते हुए दिख रहा है। आप चीज़ों को अब समझने की पूरी कोशिश कर रहे हो, एंड आपकी इमोशन बहुत अच्छे से बैलेंस हो रहा है, आपकी पर्सनालिटी बहुत इम्प्रूव हो रही है, एंड आपकी लाइफ में ये चीज़ें बहुत जल्द आ रही हैं, बहुत जल्द आ रही हैं। एंड आपके इमोशन अब बैलेंस हो रहे हैं, क्योंकि आपने ये वक्त देख कर आपके इमोशंस बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस हो गए। आप ना हंस पा रहे हो, ना रो पा रहे हो, ना किसी से मन से बात कर पा रहे थे, तो अब वो चीज़ें बैलेंस आउट हो रही हैं, चीज़ें निगेटिव चीज़ें जा रही हैं एंड पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं। तो माता रानी कह रही हैं कि आपकी जो भी आप देख रहे हो, आपको बहुत दुख है, किसी चीज़ का बहुत बहुत तो दुख था, कि जो भी देख रहे हो आप लोग, कोई तो बहुत दुख था, आप अभी अभी उसी चीज़ से निकले हो। आपने कोई अपनी साइकिल एंड की है, आपने अपनी कोई टॉक्सिक पैटर्न को एंड किया है, या आप कोई टॉक्सिक पैटर्न, कोई पर्सन है, कोई टॉक्सिक पीपल है, उससे आप अभी अभी दूर हुए, वो चीज़ों को आपने छोड़ा है। और माता रानी कह रही है कि आपने जितनी भी आपके लाइफ में चीज़ें हुई हैं, जितना भी बुरा परिस्थितियाँ इस लेवल की बुरी हो गई थी कि ऐसा आपको ऐसा लग रहा था कि अब मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगा, अब मैं चल कैसे पाऊँगा, अब मैं सरवाइव कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं, मेरे साथ रहने वाला कोई नहीं है, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। तो इस लेवल से आपने अपने आप को बाहर निकाला है, इस लेवल से आपने अपने आप को अकेले बाहर निकाला। इस वक्त आप थे और आपके भगवान थे, जिन्होंने जिन्होंने इन चीज़ों को संभाला है। और ऐसा दिख रहा है कि आप में से बहुत से लोग जो ये देख रहे हैं, वो महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसा लग रहा है कि आप थे और सिर्फ आपके महादेव इष्ट थे, उन्होंने ही आपकी बात को समझा, उन्होंने ही जाना है, एंड उन्होंने ही आपको आपकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आपको निकालने की कोशिश की है, निकाला है। एंड अब आप उस मुकाम पर आ चुके हो कि आप में इतनी क्षमता है, इतनी पोटेंशियल है कि आप चीज़ों को हैंडल कर सको, आप अपने डिसीज़न अच्छे से ले सकते हो, आपके अंदर मैच्योरिटी आ गई है, कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, आपके अंदर धैर्य आ रहा है, आपके अंदर इमोशंस आपके बैलेंस हो रहे हैं, चीज़ें चीज़ें अब फाइनली बैलेंस में आ रही हैं। एंड द डेविल का कार्ड शो करता है कि आप अब अपनी पुरानी निगेटिव चीज़ें, टॉक्सिक पैटर्न, एंजाइटी, घबराहट, दुख, दर्द, पीड़ा, सब कुछ आपके लाइफ से दूर जा रही है। एंड इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद आपके लाइफ में आ रहा है बैलेंस। आप इमोशनली भी बैलेंस हो रहे हो, फाइनेंशली भी बैलेंस हो रहे हो, हर चीज़ को आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो। जो कहीं ना कहीं अभी तक आपके अंदर ऐसा था कि या फिर आपके इमोशन बहुत ज़्यादा हो जा रहे थे, कहीं कहीं कुछ बहुत ज़्यादा हो जाता, तो फाइनली बैलेंस नहीं था, बैलेंस नहीं था आपके अंदर। तो अब वो बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी, चीज़ें आपके हाथ में होंगी, आप अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट हो, तो आप अपनी अब एनर्जी बिल्कुल सही जगह लगाओगे, बैलेंस जगह, क्योंकि आपको अंदर एनर्जी थी, आपको पता नहीं था कि उस एनर्जी का यूज़ कैसे करना है, उस एनर्जी को कैसे यूज़ करना है, कैसे बैलेंस आउट करना है, कैसे मतलब हैंडल कैसे करना है उन चीज़ों को। तो कहीं ना कहीं माता रानी के आशीर्वाद से अब आपकी चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चलेंगी, अब आप जैसा चाहोगे परिस्थितियों को वैसा मोड़ पाओगे। एंड द चैरियट का कार्ड बता रहा है कि अब आपकी पर्सनालिटी एकदम चेंज होने वाली है, आपका इंट्यूशन पावर इतना हाई होने वाला है, इतना हाई होने वाला है कि आप मतलब कोई अगर गलत चीज़ है तो उसमें भी सही चीज़ ढूंढ लोगे, और कोई सही चीज़ है तो उसमें भी गलत, मतलब आप बहुत हर सिचुएशन को बहुत बारीकी से देखने वाले हो, बहुत बारीकी से देखने वाले हो कि अच्छा इसका मतलब ये हुआ है तो ये हुआ है। लोगों को लगेगा कि लोगों को सीधा सीधा दिखेगा कि अच्छा ये तो ऐसा बोल रहा है, इसका मतलब ये गलत है, पर आप उसके अंदर जाकर भी उस क्वेश्चन का एक निकालोगे कि इसने ऐसा बोला, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो बोल रहा है यही सही है। आप थोड़ा बहुत बहुत ऐसा बाल की खाल निकालने वाले हो, क्योंकि आपके इंट्यूशन बहुत हाई होने वाले हैं, और आप चीज़ों के अंदर छिपे हुए रहस्यों को जानने वाले हो। और अब आपसे कोई झूठ नहीं बोल सकता, आप हमेशा सत्य का साथ दोगे, जो सही है वो सही है, और जो गलत है उसे गलत बोलोगे, और ये मतलब डंके की चोट पर रह के बोलोगे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत डर डर के बोलो कि नहीं यार ये सही है पर मैं कैसे बोलूँ, नहीं, आप डंके की चोट पर रह के बोलोगे कि ये बात सही है, ये बात गलत है। और आपके अंदर जितनी भी कन्फ्यूज़न थी, जितनी उलझनें थी, वो जाती हुई दिख रही, और आपकी पर्सनालिटी
टोटली इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, क्योंकि आपने अपनी इस निगेटिव पैटर्न को, निगेटिव चीज़ को छोड़ा है, तो आपकी लाइफ में ये चीज़ें आती हुई दिख रही हैं। एंड आपके इंट्यूशन बहुत हाई होने वाले हैं, और अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिएगा। आपके इंट्यूशन जो भी कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी सिचुएशन में अगर आप स्टक हो और आपके इंट्यूशन कुछ कह रहे हैं, एंड सेकंड कार्ड फिर से इंट्यूशन का आया है, फिर से इंट्यूशन का आया है कि आपके इंट्यूशन बहुत हाई होने वाले हैं, बहुत हाई। बिलीव मी, आपको अपने सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशन की सुननी है, इंट्यूशन को मानना है, इंट्यूशन की क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ और बहुत सक्सेस एंड बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप कोई मतलब प्रेगनेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत थी, तो वो प्रॉब्लम भी रिलीज़ होते हुए दिख रही है। ये इस गुप्त नवरात्रि के बीच आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होते हुए साफ साफ दिख रही है, और आपका मून बहुत स्ट्रांग हो रहा है, एंड आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो रहा है। सो इसलिए सिर्फ पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो, पॉजिटिव लोगों के बारे में सिर्फ पॉजिटिव बोलो, और आप भगवान के प्रति बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा आ रही, बहुत पूजा पाठ में आपका अचानक मन लगने लगेगा, आपका मन करेगा कि मैं ये पूजा कर लूँ, मैं ये साधना कर लूँ। सो आप अचानक कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल मार्ग में बहुत ही जाते हुए दिख रहे हो, एंड फिर से बता रहे हैं कि आपके इंट्यूशन हाई हो रहे हैं। इसका यूज़ बहुत पॉजिटिव वे में करो, मैनिफेस्टिंग करना शुरू करो, मैनिफेस्टिंग करना शुरू करो, विजुअलाइजेशन करना शुरू करो, जो आप अपने इंट्यूशन का इससे फ़ायदा बहुत अच्छे से उठा सकते हो। क्योंकि इस वक्त ऐसा आपको आपके साथ हो रहा होगा कि आप जो भी सोच रहे होगे वो हो जा रहा होगा, आप जो बोल रहे होगे वो बहुत जल्दी हो जा रहा होगा, आपको जो सपने आ रहे होंगे वो बहुत जल्दी हो जा रहा होगा। तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि आपकी इंट्यूशन हाई हो रहा है, और अच्छे बेटर हो रहा है, बहुत हाई हो रहा है, क्योंकि ये 2 कार्ड लगातार आए हैं और ये नॉर्मल बात नहीं है। एंड फिर हमारा सेकंड आया है 9 ऑफ पेंटिकल, जो ये शो करता है कि अब आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव हो रही है, आपकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग हो रही है, हर कोई आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, आप अपनी तरफ मनी को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो, आप एक मतलब ब्यूटी विथ ब्रेन बन रहे हो, ब्यूटी विथ ब्रेन। अगर आप लेडी हो या मेल हो, जो भी हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, अगर आप मेल भी हो तो तब भी आप मतलब आप सुंदरता भी है, आप में ज्ञान भी है, आपके पास मनी भी है, पैसा भी है, और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट। अगर आप किसी भी प्रकार के इन्फ्लुएंसर हो या ऑनलाइन कुछ ना कुछ करते हो, वीडियोस डालते हो, तो आपकी वीडियो भी वायरल होती दिख रही है, उसमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। और माता रानी कह रही हैं कि ये आपके लिए बहुत गुड न्यूज़ है। आप क्योंकि जो भी आप देख रहे हो सकता है बहुत से लोग इसमें किसी ना किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं। क्रिएटिव फील्ड ये कुछ भी हो सकती है, पढ़ाई छोड़ जो भी आपकी स्किल है ये सब क्रिएटिव फील्ड के अंदर ही आती। तो आप अपने क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हो, उसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। और ये सक्सेस ही ये इस सक्सेस से ही आपकी मनी का बहुत अच्छा कुछ स्रोत बनेगा, मनी का बहुत अच्छा स्रोत, बहुत अच्छा वो बनने वाला है, एक सोर्स। एंड एक दो महादेव की गाइडेंस भी हम ले लेते हैं। तुम्हारे सपने और नंबर आपको गाइड कर रहे हो। सो महादेव कह रहे हैं कि तुम्हें सपनों से लगातार कुछ ना कुछ सिंबल मिल रहा होगा, कुछ ना कुछ साइन मिल रहा होगा, एंड यूनिवर्स से भी आपको लगातार एंजल्स नंबर बहुत दिख रहे होंगे। ये कोई सा भी एंजल्स नंबर हो सकता है, और पर बेसिकली 111 या 1111 बहुत दिख रहा होगा। तो तुम्हारे इमोशनल एंड क्रिएटिविटी बूम हो रही है, क्रिएटिविटी बूम हो रही है। जो भी कोई स्किल वाले क्षेत्र में है, कोई क्रिएटिव काम करता है, तो अब वो आपकी बूम होते हुए दिख रही, क्योंकि आपका सोलर चक्रा को महादेव ओपन कर रहे हैं। एंड सोलर प्लेक्स मतलब ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। अब आप डिसीज़न आपके बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, आप कोई भी डिसीज़न बहुत सोच समझ के लोगे, एंड आपके डिसीज़न बहुत स्ट्रांग होंगे। किसी में हिम्मत नहीं कि आपके डिसीज़न को टाल सके, आपके डिसीज़न को मतलब आपके डिसीज़न को बदल सके। इस टाइप का दिख रहा है कि कोई आपके डिसीज़न को नहीं बदल सकता। एंड थर्ड आई, तुम्हारे इंट्यूशन तुम्हें सच का एहसास होने लगेगा। क्या हमारे रीडिंग में ये कार्ड्स नहीं आए?
ये 2 कार्ड अभी अभी बिल्कुल आए कि आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो रहा है। एंड फिर से महादेव की गाइडेंस में भी आया है कि आपके इंट्यूशन मतलब हाई हो रहा है, आपको सच का एहसास होने लगेगा कि क्या सच है क्या गलत है, कौन व्यक्ति मुझसे झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है, मतलब जो चीज़ें दिख रही हैं जैसी, उसके पीछे का रहस्य आप समझने लगोगे, उन चीज़ों का मतलब आप समझने लगोगे। तो ये थी माता रानी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।